हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो जो काफ़ी दिन बाद आ रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, अब इसका आगे वाला पार्ट सेकेंड मान लो। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था एसिड, पढ़ लिया था, इसका बेसिक डेफिनेशन जान लिया था, बेस पढ़ लिया था, बेस के डेफिनेशन जान लिया था, इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे, है ना। इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें एसिड, हम पढ़ चुके हैं ऐसे वो सभी सब्सटेंस जो पानी में घोलने पर H+ आयंस देते हैं, उन्हें हम लोग एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इतनी बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इसको हम लोग करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नेक्स्ट आपका है वीक एसिड्स, मतलब प्रबल अम्ल, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल। ठीक है, दो प्रकार के एसिड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब अगर पूछता है इसको डिफाइन करो, देखो चीजें समझना है तो लास्ट तक देखना। हम लोग मैक्सिमम आज कवर करेंगे, जो इसका थोड़ा बहुत पार्ट बच जाएगा वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सुन लेना अच्छे से। ऐसे सभी एसिड जो पानी में घुलने पर मोर H+ आयंस देते हैं। तो यहां देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं गिव्स मोर H+ आयंस कब ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, मतलब पानी में घुलने पर जो मोर H+ आयंस दें वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर है। अब एक और इसकी डेफिनेशन है, अगर आपको कहीं मिल जाए तो कंप्लीटली डिसोसिएट्स, मतलब ये पानी में पूर्णतया डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे एसिड्स जिन्हें पानी में घोलने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक क्या होगा? वीक इसका उल्टा है, वीक इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो लेस H+ आयंस दें, क्या दें? लेस H+ आयंस दें। और यहां का लिखा है कंप्लीटली डिसोसिएट, और यहां क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट्स। ठीक है, क्लियर है। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के हम लोग कुछ एग्जांपल जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है। H2SO4, HNO3, HCl, these are strong acids। एक चीज और ध्यान रखना, ये सारे एसिड्स हैं जो ये आपके कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। कैसे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, या कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज कार्बन का परसेंटेज नहीं होता है, वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, अब इसमें ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड देखो वो तुम्हारे वीक होते हैं मोस्टली, जैसे आपका हो गया CH3COOH, एक आपका होता है HCOOH, ऐसे और भी। और मान लो एक होता है HNO2, H2SO3 एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके होते हैं वीक एसिड्स। समझ में आ गया होगा। These are ऑर्गेनिक एसिड्स। कैसे हैं? वीक वाले, ध्यान रखना। ये आपके इनऑर्गेनिक हैं। कैसे हैं? आपके इनऑर्गेनिक हैं। ठीक है, एक और होता है H3PO4 होता है। ठीक है, अब अगर आपको नाम लिखना है तो मैं यहां बोल दे रहा हूं, इसको आपको राइट कर लेना। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये आपका है एसिटिक एसिड। ये पाया जाता है आपका विनेगर्स में। सिरका होता है ना,
विनेगर पाया जाता है। ये आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक। ये चींटी हो गई, बिच्छू मतलब बिच्छू कीटक वगैरह में ये पाया जाता है। और ये आपके वीक एसिड, ठीक, सारे एसिड वीक है ये, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका देखो, ये क्या था, ये आपका था नाइट्रिक एसिड, ये आपका है नाइट्रस एसिड, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इतनी बात क्लियर ना तक, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें देखेंगे इसके बारे में, बेसिसिटी और एसिडिटी, सुनना अच्छे से, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। बेसिसिटी और एसिडिटी कुछ टर्म्स हैं, देखो इधर, बेसिसिटी और एसिडिटी। अब आपको ये लग रहा होगा कि हमने एसिड के नीचे लिखा है बेसिसिटी और सॉरी, हाँ इसको बाद में देखेंगे, अभी इसको देखो, बेसिसिटी, बेसिसिटी तो क्या होता है, ये है जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन या इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक, H+ या H3O+, ठीक है। मतलब किसी एसिड की बेसिसिटी क्या होगी वो डिपेंड करता है उसको घोलने पर वो कितने H+ आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे H2SO4 की बात करें, है ना, यहाँ पे बात करें HNO3 की बात करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों एसिड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड की एक खास बात होती है, इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो हमने अभी पढ़ रखा है ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या ये मोर H+ आयंस देते हैं। जितने भी इनके पास जितने भी H+ आयंस हैं ये सारे त्याग देंगे, तो ये 2H+ और ये SO4- इसमें टूट जाएगा। ऐसे ये आपका H+ NO3- इसमें टूट जाएगा। तो अब अगर इसके लिए बात की जाए, किसकी बेसिसिटी की बात की जाए, तो ये यहाँ 2 होगी, किसकी, H2SO4 की। इसके लिए अगर बात की जाए तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक, ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग हैं। एक आपका फेमस एग्जांपल है CH3COOH, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है आपको है कि ये है एक वीक एसिड, क्या है, ये आपका एक वीक एसिड है। और वीक एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, सारे अपने H+ नहीं देते हैं, ठीक। उसका रीजन ये है, अगर ये सारे H+ दे देंगे तो उनकी स्टेबिलिटी पर खतरा आ जाएगा, ये हो जाएंगे नॉन स्टेबल हो जाएंगे और फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस कंपाउंड में आपको 3 और 4 H दिख रहे हैं, लेकिन ये चारों H नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना, ये टूटता है कुछ ऐसे, CH3COO- और H+। तो मोटा मोटा आपको ये नहीं बिठाना है कि भाई एसिड में जितने H दिखे उतनी उसकी क्या होती है, बेसिसिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ किस केस में है, स्ट्रॉन्ग एसिड केस में। अगर एसिड आपका वीक है उसमें H की संख्या हो सकती है ज्यादा हो, लेकिन उसकी बेसिसिटी उतनी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ कितनी है इसकी 1 कहलाएगी बेसिसिटी की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बेस की, ठीक। अब आते हैं हम लोग बेस पे आते हैं। एसिड बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली जितनी करनी थी मैक्सिमम। अब आते हैं बेस में, बेस, ठीक। अब देखो यहाँ भी हम लोग 2 टाइप की बेस पढ़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक पढ़ेंगे हम लोग वीक बेस। डेफिनेशन वही है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। ऐसे बेस जिन्हें जल में घोलने पर मोर, अब यहां देखना, मोर OH- आयंस है ना, OH- आयंस ये
अगर सोल्यूशन में ज्यादा दे रहा है या कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, जो मोर OH माइनस आयंस दे, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे लेस OH माइनस आयंस प्रोवाइड करे ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दैट बेस विल बी नॉन एज वीक बेस। क्लियर है? अब देखेंगे कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स। एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। जो ये चैप्टर है आपका वो आता है आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक। इनऑर्गेनिक में होता क्या है, मैक्सिमम चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, वो आपको चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको चीजें मैक्सिमम याद रखनी पड़ेगी, है ना। मैक्सिमम चीजें लैब में परफॉर्म की जाती है और इन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मान लो कि पूरी एक कहानी हो गई ये केमिस्ट्री। मतलब ऐसा है केमिस्ट्री में चीजें मोस्टली ऐसे होती हैं, कोई चीज कोई रिएक्शन हुआ, परफॉर्म किया और कुछ बन गया, ठीक। अब इस पे लिखी जाएगी स्क्रिप्ट। पहले चीज हो चुकी होती है। रियल लाइफ में क्या होता है, पहले हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, सोचते हैं, फिर उसको इम्पोज करते हैं अपने जो भी कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, वो घटना हो चुकी है, अब हम उस पर अलग अलग थ्योरी देते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा, ये हुआ, यहाँ मिला होगा, इसने इस पर अटैक किया होगा, तब ये बना होगा, तब ये गैस निकली, है ना। तो इसमें थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग बेस के कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले हम लोग। मेनली दो बहुत फेमस हैं, NaOH, KOH, ठीक है, ठीक है। ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हैं। और वीक बेस में यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, जैसे CaOH का होल ट्वाइस हो गया आपका MgOH का होल ट्वाइस हो गया आपका, एक हो गया आपका NH4OH हो गया, है ना, एक्सेट्रा। ऐसे ये कुछ क्या है, ये आपके क्या है, ये आपके वीक बेस हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों कोरोजिव नेचर शो करते हैं, मतलब दोनों खतरनाक होते हैं। इस चीज को दिमाग में ये मत रखना कि ओनली एसिड्स आर डेंजर। एसिड डेंजर होते हैं लेकिन साथ में बेस भी होते हैं डेंजर, है ना। जैसे आपका ये चूना होता है ना, ये क्या है आपका चूना है, कैसे बनता है पता है कैसे बनता है, CaO प्लस का यह हो गया वाटर, बनता क्या है आपका CaOH का होल ट्वाइस प्लस बचा क्या यहाँ पे H2 गैस निकलती है साथ में, है ना। ये आप लोगों ने गांव घर में देखा होगा, चूना पत्थर बाजार से लाते हैं, उसको डालते हैं पानी में, फिर वो ऐसे चूने में कन्वर्ट होता है, जिस चूने को लोग पान सुपारी वगैरह में तम्बाकू वगैरह साथ मिला के खाते हैं, ठीक। वो आपका ये चूना है स्लैग लाइम, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होंगे किसमें, पानी में। तो इसके लिए टर्म आता है एसिडिटी, उल्टा है, ध्यान रखना उल्टा है। अगर इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए तो इसकी कितनी होगी, AQH है तो पूरा पूरा अपना AQH दे देगा। इसका कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ कितना होगा आपका, इसमें 2H है, ये दोनों दे देता है, इसकी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, है ना। तो इस टाइप से हम लोग, और इसकी यहाँ पे 1 होगा। तो ये इनकी हमने पढ़ ली एसिडिटी, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज आती है pH स्केल, pH स्केल। ये किसी भी एसिड या बेस की पावर नापने का एक पैमाना होता है, ठीक। इसमें एक नंबरिंग होती है, यहाँ बता दे रहे हैं। ये आपका होता है बेस होता है कितना, 7, ठीक। यहाँ पे 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1 और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये आपका 14। ये आपकी स्केल है जिसका pH कितना होगा, 7, वो कहलाएगा न्यूट्रल। जैसे आपका वाटर हो गया, है ना। वाटर आपका ना एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो कहलाता है आपका कैसा, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है।
इसके लेफ्ट में जब आएंगे आप इधर, तब एसिडिक पावर बढ़ती जाती है। मतलब जिसका पीएच 6 है वो वीक एसिड होगा, जिसका पीएच 5 है तो पीएच 5 वाला पीएच 6 वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका पीएच 2 होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, वीक वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। पीएच कम होता जाएगा, उसकी एसिडिक पावर बढ़ती जाएगी, ऐसे याद रखो। अब जैसे अगर पीएच 7 से ज्यादा हो रहा है, 8 हो रहा है तो हल्का सा बेस, 9 हो रहा है तो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, 10 और स्ट्रॉन्ग, 11 और स्ट्रॉन्ग, 13 और 14 पीएच वाला वो मोर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, या बोल दो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाता है। इज क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एसिड बेस के बारे में हम लोग जान लिए हर चीज, इनका वीक एसिड वीक बेस जान लिया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सॉल्ट। ठीक, मोटा मोटा जान लो होता क्या सॉल्ट है। जब एसिड और बेस मिलता है तब जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है आपका सॉल्ट प्लस का क्या बनता है यहाँ पे, वाटर। सॉल्ट प्लस का वाटर, ये चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे कई सारे इसके बारे में, अब यहाँ जो ये चैप्टर है ये काफी यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई प्रकार के सॉल्ट हमें पढ़ना है अपने चैप्टर में, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये हमें 4-5 टाइप के सॉल्ट अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। इनको बनाने की विधि, इनके यूज, इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है ना। तो नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो इन्हीं पे आएगा। बेस, एसिड बेस हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट सॉल्ट पे आएगा। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सॉल्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।